अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सयाब खान और आप देख रहे हैं सयाब खान एकेडमी। चूँकि कुछ वजूहात के बिना पर जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे, तो मैंने आप लोगों के लिए फ़र्स्ट लेक्चर जो था वीक नंबर 7 का, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो लिहाजा आज मैं उस लेक्चर को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उसी लेक्चर में हमने MS वर्ड को जो है स्टार्ट करना था उसमें। तो इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है MS ऑफिस जो है वो क्या होता है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, या कौन कौन से टूल्स इसमें जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा हम जो है बात करेंगे MS वर्ड के बारे में कि हमारे पास MS वर्ड जो है वो क्या होता है। इसके अलावा हम MS वर्ड के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हम MS वर्ड में नई फाइल्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम किसी पुराने फाइल को जो है वो MS वर्ड में किस तरह ओपन करते हैं। इसके अलावा फाइल्स को सेव किस तरह कर सकते हैं, या इसके अलावा सेविंग एज फाइल को किस तरह करते हैं। इसके अलावा हम फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं किस तरह। और इसके अलावा हम कॉपी कट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम जो है चेंजिंग फॉन्ट्स, बोल्ड, इटालिक और इन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने जो है वो MS वर्ड के इंटरफेस में आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊँ, ताकि आप लोगों को पता चले और आप जो है उसको प्रैक्टिकल सीखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कवर करने के लिए सबसे पहले हमें MS वर्ड की फ़ाइल को जो है वो उसको ओपन करना चाहिए। लेकिन बिफोर दैट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो MS ऑफिस की जो पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो पैकेज है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर या टूल्स अवेलेबल है। जिस तरह आपको नज़र आता है एक्सेस 2013 इसमें है, एक्सेल 2013 है। इसके अलावा हमारे पास वन नोट 2013, आउटलुक 2013, पावर पॉइंट, पब्लिशर, और इसके अलावा MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमारे पास MS ऑफिस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड जितने भी टूल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो चूँकि इस वक्त जो है हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड के बारे में, या MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, या वर्ड के बारे में, तो हम MS वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो यहाँ से जो है वो ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करते हैं। जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। उस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इसी का इंटरफेस थोड़ा समझाऊँ कि ये हमारे पास इसका जो इंटरफेस है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर का जो पोर्शन नज़र आता है, जिसको मैं लाइन के ज़रिए से आपको शो करना चाहता हूँ, आपको जो नज़र आता है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं मेन्यू बार। इसके अलावा हमारे पास ये जो पोर्शन है, जिस पर आपको डॉक्यूमेंट 1 नज़र आता है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। कि हमारे पास में अपना जो डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, और इसका जो टाइटल हम लिखते हैं या जो टाइटल हम बनाते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो शो होता है, तो इसलिए हम इसको टाइटल बार कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपके मेन्यू होती हैं, या जितने भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, तो इसलिए हम इस जगह को मेन्यू बार कहते हैं। इसके अलावा आपको एक और जगह नज़र आता है, ये वाली जगह, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बटन नज़र आते हैं। तो इन तमाम पोर्शन को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो पोर्शन है, इसको हम टूल बार कहते हैं। जितने भी आपके टूल्स होते हैं, वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पर आपके अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपको जिसमें यहाँ पर हमारे साथ इसकी जो लेफ्ट साइड पर आपको जो रूलर नज़र आता है, ये हमारे पास रूलर होता है, इसको हम रूलर कहते हैं। ये बॉटम पर आपको जो एक पोर्शन नज़र आता है, जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें आपकी वर्ड्स की काउंट होती है, नंबर ऑफ पेज जो होती है वो आपको नज़र आती है, जिस लैंग्वेज में आप चीज़ों को टाइप करते हो वो आपको नज़र आती है। इसके अलावा उसकी पेज की मुख्तलिफ़ किस्म की ओरिएंटेशन और उसकी जो ज़ूमिंग होती है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा आपका जो मेन जो सेंटर होता है, इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की
कंटेंट लिखते हैं, क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एडिटिंग जो है वो हम इसमें करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बटन होता है जिसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, जिस स्क्रॉल बार की मदद से हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और उसको जो है वो नीचे और ऊपर जो है वो ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम इसी इंटरफेस में हम सबसे पहले एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और फिर हम मज़ीद जो ऑपरेशंस है वो इसी डॉक्यूमेंट पर जो है वो परफॉर्म करेंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह हम एमएस वर्ड में जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम फाइल के बटन पर जाते हैं। जब फाइल के बटन पर जाते हैं तो यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करते हैं। जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसी किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो हमको एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो एमएस वर्ड की एक नई डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पहले से कोई फाइल जो है हमारे पास एमएस वर्ड में बनी हो और हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह ओपन करते हैं। तो हम यहाँ आके फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं और फाइल के बटन से हम जाके ओपन पर क्लिक करते हैं। फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट जिस जगह पर पड़ा होता है तो हम उस पाथ को सेलेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम ब्राउज करते हैं। जब ब्राउज करते हैं तो यहाँ से हम पाथ को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप पर कोई वो पड़ा हुआ है, कोई फाइल पड़ा हुआ है जिसको हम डाक वन के नाम से हमने सेव किया है। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट हो वो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरह हम इसमें एक ऑलरेडी बिल्ट इन फाइल को जो है वो कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं इस तरह। इसके अलावा हम इसमें डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट करता हूँ, ठीक है। और इसी रैंडम टेक्स्ट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसी डॉक्यूमेंट को जो है वो सेव करते हैं। जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमें यहाँ पर फाइल के बटन पर जो है वो क्लिक करना चाहिए और इसी के बाद हम जो है वो सेव के बटन हमको प्रेस करना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं। ब्राउज से हमारे पास हमारा उसका लोकेशन बताते हैं कि हमने इसी डॉक्यूमेंट या इसी फाइल को इसी जगह पर जो है वो सेव करना है। फिर हम उसी लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं और उसी के बाद हम उसको जो है वो उसका नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसको डॉक्यूमेंट 2 का नाम देता हूँ और इसी के बाद हम इस बटन पर प्रेस करता हूँ तो इसी के बाद इसी के साथ ही मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाता है। मैं इस सबको मिनिमाइज करके यहाँ डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ और उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करता हूँ तो ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने जो है वो क्या किया, उसको जो है वो सेव किया था। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम सेव एज के नाम से जो है वो जानते हैं कि हम किस तरह फाइल को जो है वो सेव एज करते हैं। तो फाइल्स को हम इस तरह सेव एज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑलरेडी एक फाइल ओपन है और हम इसी फाइल में कोई मज़ीद उसको अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ये फाइल की जो ये कापी है, ये वाली कापी ये हमारे पास रहे और इसकी दूसरी अपडेटेड कापी हमारे पास बन जाए। तो उसी अपडेटेड कापी को बनाने के लिए हम उसको सेव एज जो है वो स्टोर करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर सेव एज लिखता हूँ और फिर यहाँ से मैं फाइल की बटन पर जो है वो क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आके सेव एज की बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से दोबारा पाथ को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसी को डॉक्यूमेंट 3 का नाम देता हूँ और फिर इसको मैं सेव करता हूँ। तो जब जब मैं इसी इसी जब मैं दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट 3 को ओपन करता हूँ। जब मैं डॉक्यूमेंट 3 को ओपन करता हूँ तो इसमें हमारे पास वो सेव एज वाले जितने भी अपडेटेड जितनी भी अपडेशन उसमें हमने की तो वो सेव एज अपडेशन इसमें जो है वो सेव हो गई। इसके अलावा मैं अगर मैं ट्राई करूँ डॉक्यूमेंट नंबर 2 को जब मैं ओपन करूँ तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 में हमारे पास वो सेव एज वाली राइटिंग जो है वो यहाँ पर या टेक्स्ट वो जो है मौजूद नहीं है। तो चूंकि हमारी प्रीवियस वाली डॉक्यूमेंट 2 की जो फाइल थी वो वही के वही रह गई और हमने डॉक्यूमेंट 3 के एज अपडेटेड वर्जन जो है उसको सेव कर दिया। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी फाइल्स को जो है वो किस तरह रीनेम करते हैं। तो जब हम फाइल्स को रीनेम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस डॉक्यूमेंट 2 को रीनेम करना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम रीनेम पर जाते हैं और यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 2 के बजाय डॉक्यूमेंट 22 करते हैं। तो इसी तरह हम किसी डॉक्यूमेंट को जो है वो उसको रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो कॉपी कट और पेस्ट जो है वो किस तरह करते हैं।
जब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, जब मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे इस पर राइट क्लिक करके माउस को ड्रैग करके इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा मुझे माउस की मदद से दो दफ़ा इस पैराग्राफ पर क्लिक करना चाहिए। जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ जो है सेलेक्ट हो जाता है। जब पैराग्राफ सेलेक्ट होता है तो फिर हमें उस पर राइट क्लिक करना चाहिए और उसकी मदद से हम उसको कॉपी कर लेना चाहिए। या इसके अलावा पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर होम के बटन में यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको कंट्रोल सी की मदद से भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी की जो बटन है इसकी मदद से आप इसको जो है वो कॉपी कर सकते हो। जब हम इसको कॉपी करते हैं तो हमें उसको दोबारा पेस्ट भी करना पड़ता है, तो हम इसको यहाँ पर जिस जगह पर हम उसको पेस्ट करते हैं तो उसी खाली जगह पर हमें राइट क्लिक करना चाहिए और उसको यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करना चाहिए। या इसके अलावा हमें यहाँ से जो है इसको भी पेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम कंट्रोल वी को जो है वो प्रेस करके इसको भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये पैराग्राफ जो है यहाँ से उठा के इसकी एक कॉपी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी कॉपी इसकी यहाँ पर जो है वो आ गई है। इसके अलावा हम इसको कट भी कर सकते हैं। कट का मतलब यह है कि अगर हम इसी पैराग्राफ को कंप्लीटली यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से राइट क्लिक की मदद से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते हैं और इसके अलावा कंट्रोल एक्स की मदद से भी जो है उसको हम कट कर सकते हैं और इसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया उसी की मदद से हम उसको जो है वो पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और ऑप्शन है जिसको हम बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कहते हैं कि हम किस तरह जो है अपने टेक्स्ट को या अपने फॉन्ट को जो है वो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 और इसके अलावा मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ जिसको मैं हेडिंग 2 का नाम देता हूँ और एक और हेडिंग लिखता हूँ जिसको मैं हेडिंग 3 का नाम देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस हेडिंग 1 पर एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा जिसको मैं बोल्ड कहूँगा। बोल्ड मीन उसकी जो साइज होती है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो लुक हो जाती है वो थोड़ी मोटी नज़र आती है, तो उसको हम बोल्ड कहते हैं। इसको हम किस तरह बोल्ड कर सकते हैं कि हम उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसी बी की जो बटन ऑप्शन होती है इसकी मदद से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको जो स्क्रीन पर नज़र आता है कि कंट्रोल प्लस बी को जो है वो हम कंबाइन प्रेस करके उसी की मदद से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ इसी आई की मदद से उसको इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक मीन उसको थोड़ी वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ी टेढ़े टेढ़े स्टाइल में जो आपको नजर आता है। इसके अलावा इसको कंट्रोल आई की मदद से भी हम उसको जो है वो इटैलिक कर सकते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आता है। और यहाँ पर आपको हेडिंग नंबर 3 नजर आता है जिसको हम अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन मींस कि इस हेडिंग के नीचे आपको एक लाइन नजर आएगी जिसको हम इसी यू को प्रेस करने की मदद से भी कर सकते हैं और कंट्रोल यू को प्रेस करने की मदद से भी हम उसी डॉक्यूमेंट को जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ कंटेंट थे जो कि वीक नंबर 7 के थे, जिसको मैंने आप लोगों के लिए इस MS वर्ड की फाइल में जो है वो कराई ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। बरए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।